आप सबको पता है आज से हम आपके मैथ्स में जो पेपर चैप्टर आने वाला है 9वां चैप्टर है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, सो आज हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पहले जानेंगे बेस के बारे में, फिर हम इसकी एक्सरसाइज जो है उनके क्वेश्चंस को बेटा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 है या 9.2 है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, आप सभी को याद है समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सामने वाली भुजाएं, है ना, क्या पढ़ा था? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। याद कर लो, सभी को याद नहीं है तो अपना लिख लो समांतर चतुर्भुज के गुण। याद है ना सभी को? हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे बच्चों। चलो हैंड रेस करो, कौन कौन बताएगा क्या क्या गुण होते हैं। सबसे एक एक गुण पूछूंगी। याद है सबको? समांतर चतुर्भुज, मान लो मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, बताओ जरा। बस 2 बच्चों को, 3 बच्चों को पढ़ाया था मैंने। बेटा प्लीज मैं एक बार रिक्वेस्ट करी, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज अननेसेसरी माइक को अनम्यूट ना करें, रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे। ओके, और 4-5 बच्चे मेरे हैंड रेस कर रहे हैं। चलो, और वेरी गुड वेरी गुड। चलो राजेश शर्मा कुमार के आईडी से बेटा आप 2 बता दो, 2 बाकी बच्चे बताएंगे। चलो क्या होते हैं सबसे पहले? ए बी रेखा और डीसी रेखा कितनी भी दूर चली जाए ये आपस में मिलेंगी नहीं। हाँ ठीक है, समांतर हुई मतलब, है ना। हाँ मैम। और और क्या गुण और होते हैं? ऐसे ही ए बी और डीसी भी समानांतर हुई एक दूसरे के। यस ठीक है, मैम। और क्या होती है समांतर चतुर्भुज में? और हमने क्या पढ़ा था कि ये समांतर के साथ साथ बराबर भी होती हैं। याद आया? समांतर चतुर्भुज की सामने वाली साइड्स सारी आपस में बराबर होती हैं। याद आया? इनके आमने सामने के कौन बराबर होते हैं? आमने सामने के कोण, यानी कि कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा मैम। हाँ बिल्कुल सही, बी जो है आपका कोण डी के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। और कौन बताएगा इसके अलावा क्या पढ़ी थी आपने? और आपने 8 चैप्टर में बेटा बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, हमने बहुत सारी प्रमेय पढ़ी थी। वो क्या कहते हैं कि अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को मिला दूं या एक विकर्ण खींच दूं तो उससे क्या 2 त्रिभुज बनते हैं, है ना। और वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। याद आया? ये सब हमने समांतर चतुर्भुज के गुणों में पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं आज के चैप्टर में, यानी कि 9 चैप्टर में हम लेके जा रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था अगर इसके विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं इसे 2 परस्पर त्रिभुजों में बदलते हैं। जो ये त्रिभुज होते हैं वो आपस में सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब पता है ना? एक के ऊपर एक, मतलब बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, है ना। ये हमने सारी चीजें कब पढ़ी थी? आपके 8th चैप्टर में पढ़ी थी। चलो अब बात करते हैं आज का। आज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक प्रमेय। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। अब प्रमेय क्या कहती है उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए एक ही आधार, इसको ध्यान से समझिएगा सभी, और कोई डाउट हो मुझे जरूर बताइएगा। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं, ठीक है, के बीच आकृतियां। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। ये क्या कहना चाहता है कि एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनी आकृति। मतलब कैसे कि मान लो मैं सपोज ऐसा एक चतुर्भुज बना रही हूं, ये चतुर्भुज है मेरे पास। यहां पर देखो मैं एक ऐसे करके एक चतुर्भुज बना रही हूं, ठीक है।
और मैं कुछ इस तरीके का एक चतुर्भुज बना रही हूं, ठीक है। अब ये देखो एक ही आधार पर है या नहीं, देख लीजिए, एक ही आधार है ना। अगर मैं इसको ए बी सी डी ई एफ नाम देती हूँ, आधार देख लो दोनों का सेम है, ए बी आधार है, तो ऐसा चतुर्भुज जो एक ही आधार पर बना हुआ है, ठीक है। और वो दूसरी चीज क्या बोल रहा है, समांतर, एक ही समांतर रेखाओं के बीच, लेकिन ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है, ये देखो दिख रहा है ना सभी को, ये देखो ये दो अलग अलग समांतर रेखाएं हैं। तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि ये वाला जो फिगर है या आकृति है, यहाँ पर आधार सेम है ए बी, लेकिन समांतर रेखाएं नहीं है। अब समांतर रेखाओं का एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कैसे कहना चाह रही हूँ, ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये दूसरी एक और आकृति दिखाती हूँ मैं आपको। देखो अगर मैं कुछ ऐसी एक आकृति बना दूं, मान लीजिए इधर बनाती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास बेटा एक आकृति है, एक ये समांतर चतुर्भुज ऐसा, ठीक है, और एक ये है समांतर चतुर्भुज, दिख रहा है ए, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, और ये ए बी ई एफ। मैं कौन से दो की बात कर रही हूं, मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस समांतर चतुर्भुज की बात कर रही हूँ, ठीक है, इस वाले की जो येलो से किया है, और दूसरा मैं इस वाले की बात कर रही हूं। देख लो एक ही आधार ए बी पर है और साथ में बेटा समांतर लाइन एक ही है दोनों की। वो बात अलग है कि दोनों के समांतर चतुर्भुज में दूरियां अलग अलग है, लेकिन है वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच। अब इससे यूजफुल क्या है, क्या बेनिफिट है, वो मैं आगे बताऊंगी। पहले ये बात बताओ, इतना क्लियर हुआ एक ही आधार पे कोई समांतर चतुर्भुज होना और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होने का मतलब क्या है। इन दोनों आकृतियों से क्या आपको इतना समझ आया है? यस और नो में आंसर करो जल्दी से। एक ही समांतर रेखाओं का मतलब जो बेटा एक ही रेखा पे हो, यहाँ पर है दोनों एक ही आधार पर, लेकिन यहाँ पर देखो रेखाएं अलग अलग हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं हमारा एक ही आधार पर होना और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनना आकृतियों का, ठीक है। गुड, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी मैं लेती हूँ एक, सबसे पहली, सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन रखिएगा, और सबसे पहली प्रमेय है इसकी। कौन पढ़ के सुनाएगा प्रमेय को, जल्दी बताओ। एक प्रमेय 9.1 प्रमेय है, जल्दी से बताइए। नोटबुक बुक सबकी ओपन है ना? चलो हैंड रेज कर दो बेटा, ऐसे तो बहुत शोर हो जाएगा। हैंड रेज, हैंड रेज। मैं बताऊं मैम? बहुत शोर हो जाएगा। हाँ आएगा बेटा, सबका नंबर आएगा। चलो प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है, करिए जरा, रीड करिए। एक ही आधार हम्म और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहा है बेटा, समझा दो जरा सबको अपनी लैंग्वेज में। हम क्या समझना, क्या कहना चाह रहा है ये लाइन? जितना समझ आया उतना बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी रीड करिए ना आपने, हिंदी में वो क्या कहना चाह रहा है वही रिपीट कर दो। एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल बराबर है। हाँ, उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। प्रमेय क्या बताती है? प्रमेय हमें सिद्धिकरण बताती है कि ये चीज हो चुकी है, ठीक है। वो ये बताता है आप इस चीज का यूज अपने क्वेश्चनों में कर दे सकते हो। वो कहता है एक ही आधार, जो मैंने अभी दिखाया है बच्चों, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज क्षेत्र के क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल में बराबर होता है। क्षेत्रफल लिखना भूल गई मैं, सॉरी। क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। जैसे मान लो मैं एक फिगर दिखाती हूँ बच्चा आपको, देखो एक मेरे पास ये फिगर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर देखते हैं मेरे पास दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं आपको। एक मैं नाम दे रही हूं, ये है आपके पास ए ई डी सी बी
और इसका नाम है यहाँ पर एफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एक ही बेस पे बने हुए हैं, दोनों चतुर्भुज बने हैं ना, एक ही बेस है और एक ही समांतर रेखा हो। अब ये कहना क्या जा रहा है कि अगर कोई भी दो चतुर्भुज एक ही बेस पर बने, आधार पर बने हैं, जैसे ये डीसी पे बना हुआ है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं, तो उनका जो एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। ठीक है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। और ये क्योंकि प्रमेय ये तो सिद्ध हो चुकी है, प्रमेय तो हम अभी सिद्ध करेंगे क्योंकि आपके पेपर में भी आती है, बाकी हम इसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी ये प्रमेय को कैसे करेंगे। अब क्योंकि आपको पता है दो समांतर चतुर्भुज है, मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ सबसे पहले बच्चा, दिया गया है, याद है ना हम क्या लिखते थे सबसे पहले, जो दिया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, दो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी दो समांतर चतुर्भुज। कौन कौन से चतुर्भुज हमें दिए गए हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, देख लो मैं कलर कर देती हूँ, ए बी सी डी की बात कर रही हूँ मैं, ए बी सी डी इस वाले की बात कर रही हूँ बेटा, येलो से जो पूरा कर रहा है मैंने, कंफ्यूज नहीं होना है सभी को, मैं बोल रही हूँ ए बी सी डी की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक ये समांतर चतुर्भुज है, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका है, ठीक है जी इसको हो गया, दूसरा आपका समांतर चतुर्भुज कौन सा है, ई एफ सी डी। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से कर रही हूँ बच्चे, ई एफ, इसमें देखो कॉमन पार्ट आपका ये आ जाएगा, तो इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, ये बीच वाला पार्ट तो बराबर ही है, देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मैं बीच वाले पार्ट की बात करूं, किसकी, मैं अगर इस बीच वाले की जो दोनों में बराबर है, ई बी सी डी, अगर मेरे को ये पता है ये वाला इतना पोर्शन दोनों में बराबर है। ठीक है, अगर मैं इस जो त्रिभुज है ये दोनों, यानी कि ए डी ई, यानी कि मैं इस त्रिभुज को, मैं इस त्रिभुज की बात कर रही हूं और इस त्रिभुज को, ये जो दूसरा त्रिभुज था बेटा, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को बराबर दिखा दूं तो मैं क्या बता सकती हूँ ना कि ये दोनों चतुर्भुज आपस में समानांतर है, सॉरी दोनों चतुर्भुज का एरिया जो है बराबर है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज जो साइड में जो त्रिभुज हैं, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज के एरिया को बराबर दिखा दूं कि दोनों बराबर है, तो बेटा मेरी इस फिगर में जो ये बराबर थी, जो ऑलरेडी कॉमन है दोनों में, इसमें ये वाला यहाँ पर ऐड करूं, सेम एरिया है, यहाँ पर ऐड करूं ये भी सेम एरिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चतुर्भुज आपस में बराबर होंगे या नहीं, जल्दी बताओ ये बात। बेटा एक ही बार यस लिखो, मैं आपको ये बता रही हूँ हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी बताओ मुझे, ये बात समझ आई है सभी को, बिल्कुल सही। तो मैं बता दो। ठीक है बेटा, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है, मैंने ये बोला देखो इस चतुर्भुज, ये वाली आपकी जो फिगर है पूरी, इसमें ये बीच वाला पार्ट दोनों में बराबर है, दोनों चतुर्भुज में। अगर मैं बेटा ये वाला त्रिभुज और मैं ये वाला त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, अगर मैं इन दोनों को बराबर दिखा दूं, तो मेरे पास मान लो एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के इस तरफ भी मैं बराबर का एक फट्टा लगा दूं और उस तरफ भी बराबर का फट्टा लगा दूं, तो मेरा एरिया, अगर मैं इस फट्टे को हटा के उसका एरिया निकालूं तो वो भी बराबर होगा, इधर इधर वाले फट्टे को हटा के उस वाले का एरिया निकालूं, होगा या नहीं, होगा ना, बस वही चीज मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूंगी, मैं करूंगी इन दोनों त्रिभुजों का ना एरिया समान दिखा दूंगी, और मैंने अगर इन दोनों त्रिभुजों का एरिया समान दिखा दिया तो मैं उससे क्या बोलूंगी बेटा कि वो जो कॉमन वाला पार्ट है वो इधर जोड़ दो तो भी चतुर्भुज बन गया, उधर जोड़ दिया तो भी एक चतुर्भुज गया, वो दोनों चतुर्भुज का एरिया बराबर होगा। तो इससे मैंने क्या दिखा दिया कि अगर एक ही आधार पर बने हुए हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो चतुर्भुज बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, इस प्रमेय का यूज करके अब हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। समझ आई मेरी बात, अभी मैंने प्रूफ नहीं किया है, प्रूफ मैं अभी करूंगी, अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो समझ आया कि हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम करना स्टार्ट करते हैं बेटा इसको प्रूफ। ठीक है, चलो अभी देखो मैं यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर रही हूँ।
ठीक है, हमें दिया गया था क्या, ये दोनों क्या है, एक दो चतुर्भुज है, ठीक है, और एक ही आधार पर डीसी और एक ही समांतर चतुर्भुज के बीच स्थित है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, मैं लिख देती हूं, हमें सिद्ध करना है, जो हम मेरा बेटा इन तरह के क्वेश्चनों को करने का तरीका है वो दिया क्या गया हुआ वो लिखो। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एरिया या क्षेत्रफल ए बी सी डी का बराबर है क्षेत्रफल ई एफ सी डी के। हमें प्रूफ करना है, दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले लूंगी क्या, त्रिभुज, ठीक है। अब मैं सिद्धिकरण स्टार्ट कर रही हूं, मुझे क्या, मैं दिखाऊंगी सबसे पहले ए डी ई, ठीक है, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है आपका, मैंने रेड से कर दिया है, तो ये त्रिभुज है आपका बी सी एफ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दूं, इन दोनों त्रिभुज को बराबर दिखा के इनका एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर दिखा दूं तो मेरा काम सॉल्व हो गया, बस मैं वही करूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पर लिखा सबसे पहले कोण डी ए ई बराबर है सी बी एफ के, ठीक है। डी ए ई यानी कि इस वाले कोण की बात कर रही हूं बेटा, ये वाला कोण दिखा, ये कोण आपका बराबर है सी बी एफ के, यानी कि इस वाले कोण के। कौन बताएगा क्यों है, क्योंकि एक ही तिर्यक रेखा पर ये कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं रीजन क्या लिखूंगी, ए डी समांतर है बीसी के, और आपने पढ़ा है अगर दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, समांतर रेखाओं से जो तिर्यक रेखा जाती है उस पर जो एएफ है उससे जो कोण बनता है, यहाँ पर वो कोण बन रहा है संगत कोण, ठीक है, समझ आया। देखो इस चीज को मैं ऐसे दिखा देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास एडी है लाइन, इधर मेरे पास बीसी है, क्योंकि ये दोनों समांतर है, इस पे मैं अगर एक तिर्यक रेखा बेटा खींचूं तो ये बाह्य कोण संगत कोण बनेंगे या नहीं, उन संगत कोणों को मैंने बराबर दिखाया है, ठीक है, इसलिए ए कोण जो है वो बी कोण के बराबर है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी, ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या बोलूंगी कि त्रिभुज ए ई डी बराबर है बी एफ सी के, ठीक है, यानी कि कौन से त्रिभुज की बात कर रही हूं मैं, बी ए ई डी, ये वाले कोण की, इधर देख लो, ठीक है, ये बराबर है आपका बी एफ सी के, यानी कि इस तरह का ये वाला। इसमें भी हम क्या बता देंगे, वही चीज लिखेंगे, डी ई डी समांतर है ई एफ के, और तिर्यक रेखा कौन सी बन रही है यहाँ पर, सिंपल ए एफ है ना, ए एफ यहाँ से, तो ए एफ से क्या बना, एक संगत कोण बन गए। पढ़ा है ना सभी ने कि समांतर चतुर्भुज से अगर कोई एक तिर्यक रेखा जाती है तो संगत कोण बनते हैं, और वो संगत कोण बराबर होते हैं। फिर हमने क्या बताया कि मैं अब बता रही हूं त्रिभुज ए डी ई बराबर है बी सी एफ के, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण तो आपस में बराबर होगा या नहीं, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में बेटा। अगर मेरे पास दो कोण आपस में, दो त्रिभुज हैं उनके दो कोण बराबर हैं और हमें पता है टोटल 360 ही होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है, तो बचे हुआ जो एक कोण होगा वो भी तो बराबर होगा, समझ आई मेरी बात, इसलिए तीनों कोण बराबर हो गए। समझ आया सभी को, क्या किया हमने, हमने दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा दिया, अभी तो अभी हमने क्या दिखाया है यहाँ पर कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी बेटा एक चीज और, एडी बराबर है बीसी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के संगत समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मैंने तीन चीजें दे दी,
ठीक है, 4 चीजें बता दी बल्कि यहाँ पर कि तीनों तो कोण बराबर दिखा दिए और एक रेखा भी दिखा दी। तो मैं क्या कह सकती हूँ बेटा कि त्रिभुज ADE बराबर है त्रिभुज BCF के। क्यों बराबर है? ASA नियम से। ASA मतलब कोण भुजा कोण, नियम से मैंने बराबर दिखा दिया, बराबर नहीं सर्वांगसम दिखा दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने सर्वांगसम दिखाया और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रमेय पढ़ी थी कि अगर कोई दो त्रिभुज 8th चैप्टर में अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनका जो एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एरिया या क्षेत्रफल ऑफ ADE बराबर है एरिया ऑफ क्षेत्रफल ऑफ BCF। रीजन क्या दूंगी बेटा? सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, और जैसे ही बेटा मैंने ये चीज बताई, ठीक है, क्या बताया कि दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, तो मैं अब ये कह सकती हूं कि एरिया ऑफ एरिया ABCD चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ADE प्लस में एरिया ऑफ EDCB, और दूसरा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ BCF क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ EDCB। यहां से मेरे पास निकल के क्या आ गया? एरिया ऑफ EFCD। जो हमें दिखाना था कि दोनों चतुर्भुज का एरिया जो है यानी कि जो क्षेत्रफल है बेटा वो बराबर है। अभी मुझे जल्दी से सभी बच्चे बताओ, क्या ये प्रमेय सभी को समझ आई है और इस प्रमेय में हमने क्या किया है ये अच्छे से समझ आया है?